अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है तह वाली बिरयानी की ये रेसिपी, और ये बीफ से बनकर तैयार होगी और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कितने परफेक्ट मसालों के साथ ये बनकर तैयार होगी। 1 किलो राइस के साथ 1 किलो ही बीफ मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये देगी स्टाइल के अंदर जो बीफ बिरयानी तह वाली बनकर तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो गोश्त और उसको अच्छी तरीके से धोकर मैंने साफ़ कर लिया था, और हड्डी वाला गोश्त मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और इसके अंदर जाएगा 1 कप दही। दही शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे आधा किलोग्राम के करीब टमाटर, और टमाटर को स्लाइसिस में कट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने 250 ग्राम प्याज को फ्राई कर लिया था, और फ्राई इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन किया था। इसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है, वो इसमें ऐड करेंगे। और 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 टीस्पून काला जीरा, 4 अदद सब्जी इलायची, हाफ टी स्पून लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्ची और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके बाद ही इसके अंदर जाएगा 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 1.5 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। मज़ीद इसमें मसाले शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, और 2 फूल बादियान, 2 काली बड़ी इलायची और 5-6 सब्ज़ इलायची। इन सब को मिलाकर हम अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे, यानी पीस लेंगे, और वो भी इस गोश्त के अंदर हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर शामिल करेंगे हम 1 कप तेल। जिस तेल के अंदर आपने प्याज को फ्राई किया है उसी तेल को इस्तेमाल कर लीजिए। और इसके साथ ही 2 कप जो है इसके अंदर पानी जाएगा, कि इतना पानी ऐड कर दीजिए कि गोश्त हमारा इजीली गल जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दरमियानी आंच के ऊपर 1 घंटे के लिए हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। टमाटर और प्याज को हमेशा वेट करके डालिए। जैसे कि मैंने बताया 1 किलो की इस रेसिपी में आधा किलो टमाटर और 1 पाव प्याज का इस्तेमाल मैं करूँगी। जब भी आप वेट करेंगी हमेशा परफेक्ट बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसे चेक किया तो गोश्त मेरा गल चुका है और गोश्त भुनने को तैयार है। तो मज़ीद मसाले यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसमें जाएगा तो 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर, और 3 खाने के चम्मच में इसमें इस्तेमाल करूंगी लेमन जूस यानी नींबू का रस, और 15 अदद में आलू बुखारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 15 अदद ही हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख दूंगी। दम पर रखने के बाद मैं चावलों का पानी रख दूंगी। जितने आपके चावल हैं उससे 3 गुना ज़्यादा पानी रखिए। 4 खाने के चमचे इसमें नमक ऐड कर दें, और खुशबू के लिए हरी मिर्चें और पुदीना भी ऐड कर दें, और ढककर इसको उबाल आने तक पकाएं। जब अच्छी तरह उबाल आ जाए जब ही चावल को ऐड कीजिए, ताकि आपके चावल खिले खिले और अच्छे अंदर तक सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे पहले सोक किए हुए चावल इसके अंदर ऐड कर दिए थे, जो कि मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं 1 किलो। तो यहाँ पर चावल ऐड करने के बाद अच्छी तरह चावल को हिलाएं, और इसके बाद इसको पकने के लिए रख दें। चावलों को बीच बीच में पकने के दौरान भी हिलाते रहें, ताकि आपके चावल अच्छी तरह से इवनली हर जगह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर चावल जो हैं कुक हो चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। देखें 90% तक ये चावल कुक हो चुके हैं। अब हम स्ट्रेनर की मदद से चावलों को छान लेंगे। इसके बाद हम एक खुला पतीला लेंगे, और इसके अंदर जो है हमने 1 कप पानी डालेंगे नीचे तह के अंदर। फिर इसके बाद आधे चावल इसके अंदर डाल देंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि चावल जो है हमारे नीचे से लगे नहीं, और ज़बरदस्त तरीके से हमारी बिरयानी दम में आ जाए। और फिर इसके बाद इवनली बोटियों को और मसाले को चावलों के ऊपर फैला देंगे, ताकि बिरयानी जब हम निकालें तो अच्छे तरीके से बोटियां और मसाला चावलों में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मज़ीद मैं लेमन स्लाइसेस ऐड करूँगी, हरी मिर्चें ऐड करूँगी, कुछ टमाटर के स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर दूँगी, और जो ब्राउन प्याज मैंने की थी उसमें से आधा कप मैंने प्याज को बचा लिया था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ पुदीने के पत्ते भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह हमारी बिरयानी जो है
परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इसके साथ ही बचे हुए बाकी चावल भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर चावलों के ऊपर मज़ीद हम डालेंगे 1 कप दूध और उसके अंदर 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और 1 चाय का चम्मच में इसमें ज़र्दे का रंग डालूंगी ताकि बाहर वाला लुक आए हमारे चावलों के अंदर, और 2 टेबल स्पून घी भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। याद रहे कि यहाँ पर दूध जो है गरम इस्तेमाल करना है ताकि घी अच्छी तरह दूध में डिज़ोल्व हो जाए और इसका एक बेहतरीन सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। नीम गरम दूध का ये मिक्सचर हमारी बिरयानी को बहुत ही जूसी, नरम और मुलायम बनाएगा। चावल बहुत ही नरम और मुलायम हो जाएंगे इसके डालने से। बहुत ज़बरदस्त टेंडर किस्म के ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। बहुत ही माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है। आप देख सकते हैं, आप जब इसे बनाएंगे जब भी आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त बिरयानी ये बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। 1 किलो चावल के साथ मैंने 1 किलो बीफ का इस्तेमाल किया है और परफेक्ट मसालों के साथ इसको बनाकर तैयार की है। इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनने वाली है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बकरा ईद आ रही है, स्पेशल सी ये बकरा ईद की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है परफेक्ट मसालों के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।